सेविंग बैंक अकाउंट। जी आज हम लोग बात करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। अभी हाल फिलहाल में काफी सारे बैंकों ने सेविंग अकाउंट्स के ऊपर डेबिट फ्रीज लगा दिया है या उसमें ट्रांजैक्शन पैटर्न को लेके उन्होंने कस्टमर्स को मेल डालना शुरू कर दिया है। उसका जो लॉजिक और जो रीजन है वो काफी जेन्युइन है। और रीजन भी क्या है कि कई बार हम लोग जब अकाउंट खोलते हैं तो प्रोफाइलिंग अलग होती है, पर जब कस्टमर उस अकाउंट को ऑपरेट करता है 1 साल 6 महीने 2 साल के बाद, तो उसकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो उसकी प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कोई कस्टमर है, कोई लेडीज कस्टमर है, अगर वो बोलती है जब मैं अकाउंट खुलवाती हूं तो वो हाउस वाइफ प्रोफाइलिंग के हिसाब से अपनी बेसिक इनकम 3 लाख रुपए तक बताती हैं और उसी के अकॉर्डिंग बैंक में जाके या ऑनलाइन अपना वो बैंक अकाउंट ओपन कर लेती हैं। फिर 5 महीने 6 महीने के बाद वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं और बिजनेस की ट्रांजेक्शन अपने सेविंग बैंक अकाउंट में करने लग जाती हैं, क्योंकि प्रोफाइलिंग और उनका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ पैटर्न अकाउंट का बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, जिसकी वजह से उनकी ट्रांजैक्शन को लेके बैंक कई बार उनके अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगा देता है। और जब तक वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन उन ट्रांजैक्शन का नहीं देती है या देता है तब तक बैंक अकाउंट उनका अनफ्रीज नहीं होता है। या अगर मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति है जिसका अपना छोटा वगैरह काम है, जिसका 40 लाख से नीचे का काम है, कई बार लोग कहते हैं कि जी हम लोग जीएसटी के अंडर में नहीं आते हैं तो हम करंट अकाउंट क्यों खुलवाएं, और अगर हम लोग करंट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसमें खर्चे ऐड हो जाएंगे, जीएसटी लेना पड़ेगा। कई सारे बिजनेस एग्जम्प्टेड है जीएसटी से, जिसमें उनको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो आप उन सब चीजों को पढ़ो, और अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है और आपका बिजनेस सेट है तो आप अपने इंडिविजुअल करंट अकाउंट को भी खुलवा सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जो आपकी स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी से अलग भी कोई रजिस्ट्रेशन है तो उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। सेविंग अकाउंट के अंदर सिर्फ आप 3 से 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या 7 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ वैल्यू का भी लिमिटेशंस है। वहीं अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो करंट अकाउंट में ऐसा कोई ऑब्लिगेशंस या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितना भी वैल्यू और कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई सेविंग अकाउंट खुलवाने जाए और आप उसमें अपनी प्रोफाइलिंग प्रॉपर करें, और अगर आपकी प्रोफाइलिंग 5 महीने 1 साल 2 साल के बाद चेंज हो जाती है तो उसकी प्रोफाइलिंग भी आप चेंज करें ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो।